हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल इस सरोज बनर्जी द फिनटेक चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आप अगर एक एलआईसी एडवाइज़र हो, एलआईसी एजेंट हो और यंग हो, अभी आपके पास एज है बिलो 30 ईयर्स आप एज में हो, तो आप कैसे एलआईसी एजेंसी करते करते आप एक गवर्नमेंट नौकरी एलआईसी एडीओ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो और बाद में जाके एलआईसी डीओ बन सकते हो, एलआईसी का डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, जो कि प्रॉपर एक गवर्नमेंट सर्विस है जिसका पे स्केल बहुत हाई है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस बहुत ज़्यादा है, एलआईसी की तरफ से बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। तो आप एजेंट कैटेगरी से, आप अगर एक एजेंट हो तो एजेंट का एक्सपीरियंस लेके एजेंट कैटेगरी से कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होता है और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करके आप आसानी से उसको पा सकते हो। तो इस वीडियो में ये वाला टॉपिक लेके मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आप एक एलआईसी एडवाइज़र हो और यंग हो, आपका एज अभी बिलो 30 है और अगर 30 के पार भी यार अगर लेकिन ग्रेजुएट हो आप, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद भी उसके प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आने वाला समय में उसका एग्जाम देने वाला हूँ। तो कैसे आप भी कर सकते हो मेरे साथ साथ, इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद अगर इतना सा भी पसंद आता है तो जाकर लाइक करना, लाइक बटन में हिट करना और कमेंट करके बताना कि आपका एज अभी क्या है और आप क्या इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोनों हिट करना क्योंकि दोनों बिल्कुल फ्री है और इस प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो चलिए, धीरे ना करते हुए एकदम पॉइंट पे आते हैं। सिंपल सा फंडा है, आप अगर एक एलआईसी एडवाइज़र हो और आपका एज बिलो 30 है तो आप एडीओ के लिए एलिजिबल हो अगर आप ग्रेजुएट हो। अगर नहीं भी हो तो भैया ग्रेजुएशन करना आज के डेट में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ग्रेजुएशन कर लो। कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ के, आर्ट्स कॉमर्स साइंस डज नॉट मैटर, आपको एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना है। और आप पहला क्राइटेरिया है, आपको कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना है। आज के डेट में 90% बंदा ग्रेजुएट है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ये वाला क्राइटेरिया में आपको ध्यान नहीं देना। एज आपका अगर बिलो 30 है तो बहुत बढ़िया, अगर 30 के पार भी अगर है तो भी चलेगा क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिलता है एजेंट कैटेगरी में। तो एक्चुअली ये एलआईसी एडीओ होता क्या है, एलआईसी डीओ होता क्या है? हम लोग जो एडवाइज़र है, एजेंट है, एजेंट को रिक्रूट करता है एडीओ या फिर डीओ, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, और डीओ को ऑपरेट करता है एबीएम, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, और बाकी जितना भी ब्रांच का एडमिनिस्ट्रेट ऑफिसर है। तो आपको एडीओ के लिए प्रिपेयर करना है। तो जब भी एडीओ के लिए वैकेंसी निकलता है तो एजेंट कैटेगरी में एजेंट लोगों के लिए 25% का कोटा होता है कि एजेंट लोग ही उसमें भर सकते हैं, एजेंट कैटेगरी या फिर एम्प्लॉय कैटेगरी। तो इसके लिए आपको 4 क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपका एज बिलो 30 होगा तो सबसे बढ़िया, वो क्राइटेरिया में नहीं आता है। पहला क्राइटेरिया आपको ग्रेजुएट होना है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपका कम से कम 5 साल या फिर 4 साल, रूरल एरिया में अगर आप हो तो 4 साल, और अर्बन एरिया से आप अगर बिजनेस करते हो तो 5 साल आपको एजेंसी कंप्लीट किया होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उस 5 साल में आपको 50-50 पॉलिसी करना है किसी भी 4 साल। और रूरल एरिया में अगर आप हो तो 4 साल आपको एजेंसी कंप्लीट होना चाहिए और उस 4 साल में किसी भी 3 साल आपको 50-50 पॉलिसी करना होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया हो गया। चौथा क्राइटेरिया, वो 50 पॉलिसी में सिर्फ 50 पॉलिसी नहीं करना है, वो 50 पॉलिसी में फर्स्ट प्रीमियम इनकम, यानी फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम, फर्स्ट प्रीमियम इनकम नहीं, फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम 1 लाख होना चाहिए। यानी आप 50,000 का पॉलिसी कर रहे हो और 3-3 हज़ार का प्रीमियम वाला पॉलिसी भी उठाओगे या फिर 10-10 हज़ार का पॉलिसी भी उठाओ तो ईजिली 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो एक सब मिला के साल में 1 लाख फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम होना चाहिए। तो यही 4 क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, आपको 5 साल या 4 साल कंप्लीट होना चाहिए। अगर रूरल बेल्ट में हो तो 4 साल, अर्बन बेल्ट में हो तो 5 साल कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका 4 साल या 5 साल कंप्लीट होता है तो उसमें एक और क्राइटेरिया घुस जाता है। अगर आप रूरल बेल्ट में हो तो उस 4 साल में से आपको 3 साल कम से कम 50-50 पॉलिसी कंप्लीट होना चाहिए, और अगर अर्बन एरिया में हो तो 5 में से 4 साल आपको 50-50 पॉलिसी कंप्लीट होना चाहिए। और चौथा जो क्राइटेरिया है वो 50 पॉलिसी में, साल में जो 50 पॉलिसी का क्राइटेरिया है, उस 50 पॉलिसी मिला के फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम कम से कम 1 लाख क्रॉस करना चाहिए, चारों साल या तीनों साल। ये 4 क्राइटेरिया आप फुलफिल करके आते हो, जैसे वैकेंसी आता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो एजेंट कैटेगरी से। जैसे आप एजेंट कैटेगरी से करते हो, एजेंट लोगों को, जब आप एजेंट कैटेगरी में करते हो तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। यानी 30 ओपन मार्केट में जो फॉर्म को अप्लाई करता है, एडीओ का फॉर्म निकलता है, वैकेंसी निकलता है, बैंकिंग लेवल का एग्जाम होता है, वो जितना ओपन मार्केट से अप्लाई करता है उन लोगों के लिए, ओपन मार्केट लोगों के लिए एज लिमिट होता है 30 ईयर्स। लेकिन आप अगर एजेंट कैटेगरी से हो तो आपको 40 ईयर्स तक का मौका मिलता है, 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, आपको 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप SC ST हो तो 45 साल तक भर सकते हो, अगर आप OBC हो तो 42 ईयर्स तक आप भर सकते हो इस फॉर्म को।
तो एज का तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर आप एजेंट हो एज तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल जाता है आपको एज में। दूसरा, जैसे आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हो, अप्लाई कर चुके हो, तो आप कोई फॉर्म भरते हो तो आपको एग्जाम, जिसमें एग्जाम में रिलैक्सेशन मिलता है। एजेंट कैटेगरी से या एम्प्लॉय कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको प्री देने का जरूरत नहीं पड़ता है। ओपन मार्केट से जैसे बैंक एग्जाम में पहले प्री होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होने के बाद फिर मेंस में क्वालिफाई करता है, तो प्री आपको देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप एजेंट कैटेगरी एम्प्लॉय कैटेगरी से हो तो आपको प्री देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप मेंस में क्वालिफाई करोगे, डायरेक्ट मेंस दोगे। बच्चा जो ओपन मार्केट से आएगा प्री क्वालिफाई करके मेंस देगा, मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाएगा, तो आपको प्री देने का जरूरत नहीं होता है, आप डायरेक्ट मेंस दोगे और मेंस देने के बाद इंटरव्यू में आप क्वालिफाई होगे, इंटरव्यू आप में जाओगे। तो मेंस ये एक रिलैक्सेशन हो गया। अब मेंस में भी आपको जो एजेंट कैटेगरी से होता है उसका क्वेश्चन पैटर्न बहुत इजी होता है। कैसे होता है? तो 25 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा, यानी मैथमेटिक्स ये सारा चीज कंप्यूटर मिला के 25 नंबर का मिलेगा, और 25 नंबर का आपको रीजनिंग मिलेगा, रीजनिंग और जितना भी करंट अफेयर्स ये सारा चीज़ मिला के 25-25-50 हो गया। और 150 नंबर का आपको इंश्योरेंस, मार्केटिंग और ये सारा सेल्स को लेके मिलेगा। LIC इंश्योरेंस, IRDA का रूल, IC38 का सारा जितना भी टॉपिक्स है, मतलब मार्केटिंग और इंश्योरेंस रिलेटेड आपको 150 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आप इंश्योरेंस फील्ड में हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें तो आप शेर बन के आए हो भैया। अगर आप इसमें शेर बन के आए हो, इसमें आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, इसको क्वालिफाई करना भी उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो मेंस क्वालिफाई कर जाओगे इजीली। फिर देखा जाएगा इंटरव्यू, तो प्रोसेस ईजी है अगर आप ये एजेंट कैटेगरी से भरते हो और 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आते हो। तो अगर आपका एज बिलो 30 है तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगला 5 साल आप मेहनत करो, आप बिजनेस में ध्यान दो और फिर जाके एडीओ के लिए अप्लाई करो। कब कब आता है फॉर्म? जैसे कि पैटर्न चल रहा है, 2015 में आया था, 19 में आया था, 23 में आया था, अब हो सकता है 26-27 में आए, ऐसा पैटर्न के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि 25-26 में भी आ जाएगा, क्योंकि अभी एडीओ का वैकेंसी, एडीओ का पद बहुत ज़्यादा रिटायर हो गया है, बहुत ज़्यादा रिटायर मतलब एम्प्लॉई बहुत ज़्यादा रिटायर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा ओपन है। इसका मतलब आने वाला कुछ समय में मुझे लगता है 24 में तो नहीं दिखेगा, 25 या 26 में दिख सकता है LIC एडीओ का वैकेंसी। तो एजेंसी करते करते इसका भी तैयारी करते रहो, आने वाला समय में गारंटेड आपको भी एक सरकारी नौकरी हो सकता है। बहुत रेपुटेड जॉब है, हाई पे स्किल है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस है, इंसेंटिव है, LIC का सब तरीके का फैसिलिटी है, एक गवर्नमेंट नौकरी हो जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो दिल खोल के लाइक करो, कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और इसका एग्जाम पैटर्न को लेकर क्या आप और अच्छी तरीके से डिटेल में जानना चाहते हो, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ, इसका डिटेल वीडियो में लाऊंगा। आज इस वीडियो में यहीं तक, और किस टाइप का आपको, किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आपको, आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए लाने का कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर जाना। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।